बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सर्द ठठरती रात के किसी पहर बान की चारपाई पर सोए वारिस शाह की आंख खुली तो वो कसमसा कर उठ बैठे। रज़ाई एक तरफ डालकर नीचे उतरे और जूते पहनकर बगल वाली चारपाई के करीब आए, जहां इनकी महबूब बीवी और बेटी नींद में गर्क थे। बेटी की पेशानी पर बोसा देकर उतरी हुई रज़ाई खींचकर इसे उड़ाई और बीवी पर एक नज़र डालकर बाहर निकल आए। कमरे के दरवाजे को एहतियात से बंद किया कि सोए हुओं की आंख ना खुल जाए, और फिर सर उठाकर आसमान को तकने लगे। बेचैन निगाहें किसी शय को तलाश कर रही थीं, और ये रहा। सितारों के झुरमुट में जिसामत के लिहाज से कुछ बड़ा अकबी सितारा टिमटिमा रहा था। इनके होंठ मुस्कुराहट में बदले ठीक 2 बज गए थे। रोज़ इसी वक्त इनकी आंख खुलती, रोज़ यही अकबी सितारा इन्हें वक्त बताता था। एक कमरे पर मुश्तमल मट्टी से बने वारिस शाह के घर के कुशादा सेहन में खड़े होकर आसमान में बिखरे सितारों के सैलाब को देखा जा सकता था। बड़ा ही दिलनशीन मंजर था। स्याह आसमान और इस पर चमकते ढेरों सफ़ेद दूधिया तारे। ताहम इस मकान की कदरे छोटी और कच्ची दीवारों के पार नज़र आते कद आवत दरख्त हवा के दोष पर महवे रक्स थे। पत्तों की सरसराहट पर बदन में सनसनी दौड़ जाती, और गुमान यही होता था कि जैसे कोई भूत लहराते हुए पुकार रहा हो। लिहाजा गांव का कोई भी बाशिंदा इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलता था। ताहम वारिस शाह इन सब से मुख्तलफ थे। इस वक्त जागना और बाहर निकलना इनका मामूल था। इन्हें कोई डरा नहीं सकता था, ना ये भूतिया दरख्त और ना आधी रात का वक़्त। बस अल्लाह के हजूर पेश होकर हिसाब देने का खौफ इन्हें चैन की नींद ना लेने देता था। सो वो बिस्तर छोड़ देते थे। ठंडी यख बस्ता हवाएं इनकी हड्डियों के अंदर घुस जाना चाहती थीं, मगर इनके बदन पर लिपटी स्याह चादर ने इन्हें इस इरादे से बाज रखा। वो घर से बाहर निकले और लकड़ी के दाखिली दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। एक चपाट नज़र उन्होंने चढ़ी हुई कुंडी पर डाली और निगाहें आसमान पर जमा ली। यकीनन इस लोहे की कुंडी की कोई औकात ना थी। ये कभी भी इनके अहले खाना की हिफाजत नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर वो ज़ात, वो परवरदिगार जो वाहद और लाशरीक था, इनके घर वालों की निगरानी कर सकता था। रोज़ की तरह आज भी वो अपना घर बार इसी परवरदिगार के सपुर्द करके जा रहे थे, जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ था, निगहबान था। पिछले 30 सालों से उन्होंने तहज्जुद नमाज कज़ा नहीं की थी। अगर ज़िंदगी साथ रही तो इंशाल्लाह आज भी नहीं होनी थी। करीबी जंगल में झाड़ियों के नज़दीक हाजत के बाद उन्होंने एक फरलांग के फासले पर मौजूद अकलौते कुएं के ठंडे ठार पानी से वज़ू किया, और जल्द ही इनका रुख हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जानब था, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। वो रोज़ वहाँ तहज्जुद अदा करने के बाद तलावत कुरान पाक करते और फिर फजर की नमाज पढ़ कर ही अपने घर वापस लौटते थे। ये 1965 का दौर था, इसलिए इस इलाके में घर कम और जंगलात ज़्यादा थे, यानी इंसान कम और जिन्नात ज़्यादा थे। वारिस शाह नज़रें झुकाए तेज़ तेज़ चल रहे थे कि खुशबुओं का एक रेला इनकी नाक से टकराया। वो ठटके बिना अपनी मंजिल की तरफ महवे सफ़र रहे कि अचानक इन्हें दूर से कोई हयोला नज़र आया। वो अपनी ही लय में आगे की तरफ बढ़ते रहे, बगैर किसी डर और बगैर किसी खौफ के, कि अचानक इनके सामने कोई आन वारद हुआ। चूड़ियों की खनक और पायल की झनक ने इन्हें नज़रें उठाने पर मजबूर कर दिया। सुरख चमकीले और भड़कीले लहंगे और कुर्ती में मलबूस जालीदार दुपट्टे का घूंघट लिए एक दोशीज़ा इनके सामने आन खड़ी थी। हटो मेरे रास्ते से, कौन हो तुम? उन्होंने गर्ज कर कहा। इस लहजे में बात करेंगे तो नुकसान उठाएंगे शाह जी। इस मोहतरमा ने नहायत अदब से शीरीं और रस घोलती आवाज़ में मीठी सी धमकी दी थी। मैंने पूछा कौन हो तुम? गुस्सा तो शदीद आया, मगर लहजे को दनिस्ता हमवार रख कर उन्होंने दोबारा पूछा। इस लड़की ने कुछ कहे बगैर अपना घूंघट उल्ट दिया। इसके सफ़ेद दूधिया चांद से रोशन चेहरे पर झील सी आंखें और गुलाब से होंठ थे। ऐसा क़यामत खेस हुस्न के कोई भी दिल हार बैठे। दिल रुबा बदन का महकता हुआ अंग अंग तमाम तर हशर समानियाँ समेटे हुए था। कोई भी होशमंद इंसान इस सरापा हुस्न के आगे
चारों शरण चित हो सकता था, मगर मगर वो वारिस शाह थे, अपने नफ्स को इबादत की मार देकर कुचल देने वाले सैयद वारिस शाह। इनके लिए नस्वानी हुस्न और औरत सिर्फ एक दीवार की मिसल थे, जो रास्ते में हायल होकर इनके दीनी काम में खलल डाल रहे थे और रुकावट पैदा कर रहे थे। वो बिना कोई असर लिए चुपचाप खड़े थे, जबकि दोशीज़ा के शरबती लब मुस्कुरा रहे थे। क्या चाहती हो तुम? उन्होंने नज़र घुमाकर इर्द गिर्द दरख्तों को देखा जो सहमे खड़े थे। शाहजी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं रोज़ आपको यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। मैं आप पर अपना दिल हार बैठी हूँ, आप मुझे अपना लो। इन्हें खामोश और कुछ कुछ मुतासर देखकर वो अपनी ख्वाहिश बयान करके खिलखिला कर हंसी थी। इसकी हंसी रात की खामोशी में जल तरंग बिछा गई। मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम एक जिनजादी हो ना, और तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि आग और खाक का कोई मिलाप नहीं। क्या तुम्हारे कबीले के मर्द नापैद हो गए हैं जो तुम यहाँ पर चली आई हो मेरा रास्ता रोकने? सैयद वारिस शाह धाड़े, खबरदार शाहजी। अगर मुझे वो जिनजादी चीख कर गोया हुई, लेकिन उन्होंने इसकी बात मुकम्मल न होने दी। आवाज़ नीची कर, ए बदजात जिनजादी। इनकी रोबदार आवाज़ पर वो तिलमिला उठी। वो जिनजादी कुछ कहने ही वाली थी कि सैयद वारिस शाह दोबारा बोल उठे। मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे देर हो रही है। कतीब सितारा अपनी जगह बदल चुका था। नहीं शाहजी, मैं आज तो आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। आपको मुझे आज ही अपनाना होगा, वरना आप जानते नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। अब के बाद इसकी आवाज़ भारी और तेवर काफ़ी ख़तरनाक हो चुके थे। इसे किसी सूरत शिकस्त तस्लीम नहीं थी, और ये बात सैयद वारिस शाह खुद भी महसूस कर चुके थे। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर सैयद वारिस शाह संजीदा हुए। मगर क्या शाहजी? आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप मुझसे शादी कर लें। लहजे का भारीपन ख़त्म हुआ और आवाज़ दोबारा से खनक गई। ताहम खूबसूरत पेशानी पर सिलवटें नमूदार थीं। ए जिनजादी, तू मेरी आंखों में देख। क्या तू मेरी नज़रों की ताब ला सकती है? बेइख्तियार वो जिनजादी सैयद वारिस शाह की सर्द और खामोश आंखों में झांकने लगी। बज़ाहिर मस्त और खुमार आलूद मगर शोलाबार आंखों ने इस बेतहाशा खूबसूरती की मलका के तन बदन में आग लगा दी थी। एक दर्दनाक चीख के साथ वो 2 कदम पीछे हटी और इसका जिस्म जलने लगा। यखलख्त वो जली हुई बदसूरत दोशीज़ा एक स्याह कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। वारिस शाह सपाट चेहरा लिए इसे देखते रहे, यहाँ तक कि वो भौंकते हुए इनके पहलू से निकलकर भाग खड़ी हुई। सैयद वारिस शाह ने निगाह उठाई और दूर से नज़र आते हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुंबद को देखा। सैयद वारिस शाह के चेहरे पर इत्मीनान रकम था। अल्लाह के वली को तंग करने की सज़ा इस जिनजादी को ये मिली कि वो सारी उम्र अब एक कुतिया बनकर रहने वाली थी। अब वो चाह कर भी कभी अपना भेष दोबारा बदल नहीं सकती थी।